मैं आपसे विश्वास और अंधविश्वास के बीच के डिफरेंस के बारे में जानना चाहती हूँ। जैसे कई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो फिर वो अपशगुन है, उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। कौन सी बिल्ली, काली या काली, सफेद? काली सर, काली वाली काली। ना। इसमें तो रंग भेद भी है, सर हाँ, मतलब जहाँ तक सुनने में है मतलब काली बिल्ली। रेसिज्म भी है कि काली बिल्ली रास्ता काटेगी तो खराब होगा, तो गोरी बिल्ली सर में दिक्कत नहीं है। अगर सर ये अंधविश्वास है तो क्या कुछ साल पहले तक ये भी एक अंधविश्वास नहीं था कि इंसान चाँद पर पैर नहीं रख सकता? तो किसी का विश्वास अंधविश्वास बन गया है, ये कब डिसाइड होता है? देखिए, 9 शब्द हैं 3 सेट में। एक है विश्वास, एक है अविश्वास, एक है श्रद्धा, एक है अश्रद्धा, एक है आस्था, एक है अनास्था। अब इन सब में अंध लगा लीजिए तो 6 गुणा 2 12 हो जाएंगे सभी। अंधविश्वास, अंध अविश्वास, अंधश्रद्धा, अंध अश्रद्धा, अंध आस्था, अंध अनास्था, ये 12 शब्द बनते हैं। आपने मुझसे 2 पूछे, विश्वास और अंधविश्वास है। विश्वास का मतलब है कि किसी चीज पर मुझे भरोसा है कि ये है, मैं साबित कर पाऊं या ना कर पाऊं पर मुझे भरोसा है। अविश्वास का मतलब है कि मुझे भरोसा है कि ये नहीं है। अंध कब होता है? जब मैं ऐसी चीज पर विश्वास करूं या अविश्वास करूं जो अनुभवों से या लॉजिक से सीधे सीधे खारिज हो सकता है, मैं तब भी विश्वास कर रहा हूं। अगर मेरा कोई विश्वास इजीली रेफ्यूटेबल है, या तो एविडेंस से या लॉजिक से, तो वो अंधविश्वास है। अगर वो रेफ्यूटेबल नहीं है इजीली, तो हम कहेंगे कि विश्वास है, या अविश्वास है, अंधविश्वास नहीं है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। और ये भारत की बात नहीं है, विकसित देशों में खूब अंधविश्वास चलते हैं, आज भी चलते हैं। अमेरिका में जिस दिन 13 तारीख को फ्राइडे पड़ जाता है ना, पूरा अमेरिका मरणासन्न हो जाता है। उस दिन सब अधमरे होते हैं कि आज कुछ ना कुछ होकर रहेगा। 13th एंड फ्राइडे एक साथ अगर आ गया, उनका जीना मुश्किल हो जाता है। उनके सामने शीशा टूट जाए तो अगले 7 साल के लिए जीवन खराब हो जाता है उन लोगों का। 7 साल अगर शीशा टूट गया तो। बात बात पे टच वुड करते हैं, जो यहाँ भी हमने सीख लिया, आजकल हम भी टच वुड करने लग गए। वहीं से आया है, इंग्लैंड से अमेरिका भी गया, इंग्लैंड से यहाँ भी आ गया। तो टच वुड हम नहीं कर रहे, इंग्लैंड वाले करवा रहे हैं हमसे। 13 नंबर का अंधविश्वास इंग्लैंड का है बेसिकली, जो अमेरिका में भी चला गया है, भारत में भी आ गया है आजकल। फिंगर्स क्रॉस्ड, अरे कुछ होने वाला है, क्रॉस कर लो फिंगर, ये भी इंग्लैंड का अंधविश्वास है। हमने इंग्लैंड से बहुत कुछ लिया है, अंधविश्वास भी लिए हैं बहुत सारे। काली बिल्ली वाला अंधविश्वास भी इंग्लैंड का है, जो अमेरिका में भी चलता है। पर इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में काली बिल्ली अच्छी मानी जाती है, कुछ में काली बिल्ली खराब मानी जाती है। अमेरिका और भारत ने काली बिल्ली को खराब मान लिया, उतना ले लिया है। एक तो उसमें रेसिज्म है कि काली ही बिल्ली क्यों खराब है भाई। दूसरा इसमें इलॉजिकल जो पक्ष है वो ये है, अगर हम चाहें तो हम स्टडी कर सकते हैं इस चीज को, इसमें क्या परेशानी है। आप 10 लोगों को और 10 लोगों को, 20 लोगों को सब्जेक्ट बना लीजिए। अगले 3 महीने तक या 1 साल तक रोज इन 10 के सामने काली बिल्ली गुजारिए, इन 10 के सामने ना गुजारिए। फिर इन 20 की जिंदगी कैसी चल रही है स्टडी कीजिए। शर्त यह है कि इन 20 को पता ना हो कि काली बिल्ली गुजरने से क्या होता है। पता होगा तो ये उसी भरोसे में खुद ही सिर फोड़ लेंगे कहीं जाके अपना, क्योंकि ये जो सुपरस्टिशंस है इनका जब दिमाग पे असर पड़ता है, एक प्लेसिबो और नोसिबो शायद शब्द सुने होंगे आपने, उसका बड़ा गहरा असर होता है। ऐसे 20 लोग जिनको काली बिल्ली के रास्ता काटने से क्या होगा पता ही नहीं है, उन पर स्टडी कीजिए, 10 इधर 10 इधर, 1 साल 2 साल स्टडी कीजिए, और आप पाएंगे कि रिजल्ट यही निकलेगा कि बिल्कुल साबित नहीं हो रहा कि जिनके सामने काली बिल्ली गई थी उनका जीवन खराब हुआ है। क्योंकि ये इजीली रेफ्यूटेबल है, इसलिए अंधविश्वास है। लॉजिकली भी भाई मनुष्य इतना ताकतवर है, मनुष्य का रास्ता बिल्ली काट गई और मनुष्य का जीवन खराब हो गया। ये ह्यूमनिज्म है या कैटिज्म है? हम तो ह्यूमनिज्म की बात करते हैं कि मनुष्य सबसे ताकतवर है, होमो सेपियंस है। ये कितनी लॉजिकल बात है। फिर काली ही बिल्ली क्यों? अगर बिल्ली से कुछ तरंगें निकलती हैं जो नुकसान करती हैं, वो काली बिल्ली में क्यों निकलेंगी, सफेद में भी निकलेंगी? क्योंकि बिल्ली के रास्ता काटने से नुकसान होता है, ये रेफ्यूटेबल है, एविडेंस के साथ भी, एम्पायरिकली भी, लॉजिकली भी, इसलिए अंधविश्वास है। लेकिन
आज से 100 साल पहले लोग कहते थे कि चंद्रमा पे हम जा ही नहीं सकते। उस समय कल्पना ही होती थी, जैसे हमारी परंपरा में चंदा मामा कहते हैं कि तो चंद्रमा जो मामा है हमारे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी अगर आप सुनना चाहें, अब बहुत जल्दी में तो नहीं है, थोड़ी कहानी सुनाओगे इस में, एक कहानी आपको सुनाता हूँ। ये कहानी 17वीं सेंचुरी की शुरुआत की है। अभी 5-6 दिन पहले हमारी रिसर्च टीम रिसर्च करते करते कहानी हमें मिली और बड़ा मज़ा आया पढ़ के हमें। हमारी एक रिसर्च टीम है जो साइंस, माइथोलॉजी, इन सब पे खूब रिसर्च करती रहती है और हम लोग लगभग रोज़ बात करते हैं। तो 4-5 दिन पहले कहानी लेके आए। आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना हो, केपलर, जोहानिस केपलर उसका नाम था, जर्मनी का था वो। और वो 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में और 16वीं के अंत में जीवित था। उसने एक फिक्शन लिखा, एक कहानी लिखी, जर्मन भाषा में लिखी। उस कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद करें नाम का, तो नाम है द ड्रीम। ठीक है, वो पहली फिक्शन वेस्ट की मानी जाती है, साइंटिफिक फिक्शन, साई-फाई जिसको बोलते हैं ना, पहला साइंटिफिक फिक्शन उसको मानते हैं। उसमें उसने क्या इमेजिन किया कि एक बच्चा चंद्रमा पर पहुंच गया है और चंद्रमा पर एक पूरी बस्ती है, लोग रहते हैं वहां पर। वहां एक महिला रहती है। उस महिला का वर्णन करते हुए उसने सबकॉन्शियसली अपनी माँ जैसा चेहरा बना दिया, जैसे उसकी माँ दिखती थी। कैथरीना नाम था उसकी माँ का। जितनी वो लंबी थी, जैसा उसका फेशियल एक्सप्रेशन से, उसकी माँ काफ़ी बुलंद महिला थी, समाज में काफ़ी पॉपुलर थी। तो वैसा ही हुलिया, वैसा ही व्यक्तित्व उस महिला का बनाया। और वो चंद्रमा की बस्ती पर क्या करती थी? जादू। जादू का मतलब टोना भी, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, वो सब करती थी। लोग उससे डरते थे। जादू का सामान बेचती थी बच्चों को। अब वो उपन्यास जब छपा, बल्कि छपने से पहले उसकी जब मैन्युस्क्रिप्ट बाहर निकलनी शुरू हुई, उसी के इलाके के लोगों ने पढ़ ली। वो ये नहीं समझ पाए कि ये एक फिक्शन है, उनको लगा कि एक सच है। और उनको लगा कि ऐसी दिखने वाली औरत एक ही हमारे समाज में है, कैथरीना, केपलर की मम्मी। वो सब उसके खिलाफ खड़े हो गए, केस कर दिया। 49 केस बनाए उसके खिलाफ, कुछ हत्या के, कुछ बच्चा चुराने के, पता नहीं क्या क्या केस। जो जो लोग मरे थे पिछले कुछ समय में अज्ञात कारणों से, उन सबका नाम लगा दिया किसी ने मारा है। 24-25 लोगों ने गवाही दी कोर्ट में कि हाँ हमने देखा था, ये ले जा रही थी उसको। उन गवाहों में केपलर का सगा भाई भी शामिल था, माँ का बेटा भी शामिल था, उसने भी गवाही दी अपनी माँ के खिलाफ। और केपलर ने अपनी जिंदगी के 5-6 साल खर्च किए। उनकी माँ जेल में रही 14 महीने, जेल से छूटी और इतनी ट्रॉमा में थी कि 1 साल में उसकी मौत हो गई। और केपलर की जिंदगी का ठीक ठाक हिस्सा ये साबित करने में खर्च हुआ कि उसकी माँ टोना नहीं करती है, जादू नहीं करती है। और ये मेरा एक काल्पनिक उपन्यास था जिसको पढ़ के लोगों ने ऐसा मान लिया। उसने साबित किया कोर्ट में, माँ को छुड़वा लिया, और उसके बाद भी माँ उसकी बची नहीं, उसकी माँ चल बसी। तो चंद्रमा हमारी कल्पनाओं में कब से है। और उसने एक कहानी लिखी चंद्रमा की, उसके बाद क्या क्या उसके साथ हो गया। अगर कोई उस समय ये कहता कि हम चंद्रमा पे कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते, अंधविश्वास है। मुझे लगता है कि चंद्रमा पे शायद कभी ना जा पाए, ये अविश्वास है। नहीं जा सकते, वो भी कभी। इसका मतलब आपने ह्यूमन कैपेबिलिटीज को हमेशा के लिए खारिज कर दिया। अगर आप ये कहें कि मुझे लगता है कि आज हम सूर्य पे नहीं जा सकते, ठीक है, नहीं जा सकते। पर अगर आज कोई कहता है कि मुझे लगता है हम सूर्य पे कभी नहीं जा सकते, अंधविश्वास है, अविश्वास है, कह सकते हैं। तो अंधापन तब आएगा जब हम ज्यादा रिजिड होंगे, खारिज करेंगे चीज़ों को, भविष्य की संभावनाओं को भी खारिज करेंगे। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आज से 20, 25, 50 साल के अंदर हम एलियंस अगर हैं तो खोज लेंगे उनको, उनसे हमारी बातचीत होगी। हम अपनी गैलेक्सी की लिमिट से बाहर शायद अगले 100 साल में निकल पाएंगे। इंटर गैलेक्सिकल कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा, यात्राएं होनी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि 1000 साल के बाद इंटर गैलेक्सिकल जर्नी उतनी ही आसान हो जितनी दिल्ली से कानपुर की जर्नी है। कौन सी बड़ी बात है, स्पेस ट्रेवल शुरू हो ही गया है। तो मनुष्य की संभावनाओं में मुझे तो चरम विश्वास है। और मैं मानता हूं कि जब तक सृष्टि का अंतिम रहस्य नहीं खुलेगा, अगर तब तक कुछ मूर्ख राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों की वजह से दुनिया खत्म नहीं हो गई और वैज्ञानिक बचे रहे,
तो कभी ना कभी अंतिम सत्य हम खोज ही लेंगे, चाहे उसमें 1000 साल लगें, चाहे लाख लगें, चाहे करोड़ लगें। अगर इंसानी सभ्यता बची रही तो अंतिम उत्तर खोज ही लेंगे। इसलिए अंधविश्वास वहाँ होता है। हम कभी चंद्रमा पे नहीं जाएंगे, अंधविश्वास है, नहीं जा सकते। हम लगता है कि चंद्रमा पता नहीं देख पाएंगे या नहीं, ये अविश्वास है, अंधा नहीं है। और कभी ना कभी चंद्रमा देख ही लेंगे, ये विश्वास है। आज ही देख लेंगे शाम तक, ये अंधविश्वास है। मतलब अंधे होकर विश्वास कर रहे हैं विज्ञान के ऊपर, क्योंकि वो लॉजिकली एक्सप्लिकेबल नहीं है। ठीक।